पुरुषार्थ का अंतिम रिजल्ट माला। माला के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत वीडियो। माला का महत्व। माला माने क्या? संगठन। और संगठन वो भी एक सूत्र में पिरोया हुआ है या अनेकों की मतों में पिरोया हुआ है? एक सूत्र में पिरोया हुआ है। एक सूत्र जो है वो सब धागों में पिरोया हुआ है। वास्तव में वो धागा एक नहीं होता है, वो धागा एक दिखाई पड़ता है। क्या? ऐसे ऐसे बटा हुआ है तो दो धागे, लेकिन वो एक दिखाई पड़ता है। एक है ज्ञान का धागा, ज्ञानेश्वर का, और एक है योगिनी का धागा, योग का धागा। ज्ञान और योग दोनों में एकता। माला में धागा होता है, एक धागा है ज्ञान का और एक धागा है स्नेह का। क्या? ज्ञान आता है निराकार शिव ज्योति बिंदु से, और स्नेह शरीर के द्वारा आता है। प्यार शरीर के द्वारा साबित होता है कि अकेली आत्मा के द्वारा साबित हो सकता है? तो जो शरीर में परमात्मा बाप प्रवेश करता है, उस शरीर के द्वारा प्यार साबित होता है। वो प्यार का धागा है, स्नेह का धागा है। क्योंकि बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान चाहिए, शंकर का तीसरा नेत्र ही चाहिए, रुद्रमाला ही चाहिए, ज्ञानी तू आत्मा ही चाहिए। नहीं, ज्ञानी तू आत्मा ही चाहिए तो बैठे रहो कैलाश पर्वत पर। इसलिए दोनों ही चाहिए धागे। 8 की माला बनती है ना बाबा, कोई 8 की माला हो या 108 की हो, 1008 की हो, 16,000 की 8 की हो, दोनों ही धागे चाहिए। मालाओं के प्रकार। 3 मालाएं हैं। एक है रुद्रमाला, बाप की माला। एक है विजय माला, विष्णु की माला। और एक है भक्त माला। तो जो विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं वो भगवान बाप से भगाकर दूर ले जाते हैं या नजदीक लाते हैं? दूर ले जाते हैं। तो जो भगाने वाले हैं वो माला में आवेंगे क्या? बाप की माला में आवेंगे? विष्णु की माला में आवेंगे? नहीं, तो डुप्लीकेट विष्णु बने बैठे हैं। वो भक्त माला है सारी। तो मालाएं भी कितनी है? 3 प्रकार की मालाएं। एक तो बाबा के सर पर दिखाई जाती है, शंकर के सर पर 8 मणकों की माला दिखाई जाती है, जिससे जटाएं बंधी रहती है। और दूसरी गले की माला, 108 रुद्रगणों की माला। और तीसरी कंगन हाथों में ही लपटी रहती है, वो है 16,000 की। हाथों में क्यों लपटी रहती है? तो जरूर सहयोगी बने होंगे भुजाओं की तरह। कोई लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी बने, कोई राइटियस्ट के रूप में सहयोगी बने। तो जो जिस रूप में सहयोगी बने वो उसी भुजा में लपेटे हुए। तो 3 प्रकार की मालाएं हैं, तो उनके अनुसार गद्दी नंबरवार हैं। वो एडवांस पार्टी वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें भी फिर चुनाव होता है तो माला बनती है। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला। फर्स्ट क्लास माला वो है जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी जाती है, 8 की माला।
अष्ट रत्नों की, अष्ट देवों की माला। ये माला के मणके हैं आत्माओं की यादगार। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं जो भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उन श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं के ये निशानी दिखाई गई है जो पास विदानर होती है। कोई भी बाप जो अपना बच्चा ज्यादा प्यारा होता है तो प्यार में आकर उस बच्चे को सर के ऊपर चढ़ा लेता है। तो वो माला अष्टदेव की माला भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर रखी जाती है। दूसरी माला होती है गले में लटकाई जाती है, और तीसरी माला होती है जो बाहों में लगी हुई होती है। जो गले में है वो 108 की माला, बाहों में है वो 16,108 की माला। ये 3 प्रकार की मालाएं बन गई। सूर्यवंशी और अन्य वंशियों की पहचान। बाबा जो 108 की माला बनती है, सभी धर्मों के 12-12 मणके उसमें आते हैं, तो उन मणकों को पहचान क्या होगी? नीचे वाले नीचे काम करने वाले हैं, ऊंचे वाले ऊपर का काम करने वाले हैं। जो दाईं ओर के हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं, जो बाईं ओर के हैं बाएं हाथ बुरा काम करने वाला होता है। तो पहचाने नहीं जाएंगे। तो बाबा उस माला में बुरा काम करने वाले भी आ गए। काम करने की गति है क्या? कोई किसी गति से काम करता है, कोई की क्या पॉलिसी, कोई की क्या पॉलिसी। पॉलिसी अपनी अपनी अलग अलग है, इसीलिए तो उनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया। कोई को लेफ्टिस्ट दिखाया गया, कोई को राइटिस्ट दिखाया गया। जो भी धर्म है दुनिया में, उनमें लेफ्टिस्ट ज्यादा पावरफुल हैं या राइटिस्ट ज्यादा पावरफुल है? कोई कहता है लेफ्टिस्ट, कोई कहता है राइटिस्ट। झाड़ के चित्र में जो भी धर्म की डालियां दिखाई गई हैं, उनमें लेफ्ट के जो धर्म वाले हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं या राइट के ज्यादा पावरफुल हैं? अपने समय पर तो दोनों ही पावरफुल है। अपने समय पर महात्मा बुद्ध पावरफुल है, फिर उसको कन्वर्ट किसने किया? कोई पावरफुल है, हाँ, और उसको अपने साथ कोई पकड़ के ले गया, तो कौन पावरफुल हुआ? उसका टाइम खत्म हो गया तो हो गया जी, कन्वर्ट हो गया। टाइम खत्म हो गया जी। जब दो हो तभी तो पता चलेगा कि पावरफुल कौन है, कमजोर कौन है। दो का आमना सामना हो नहीं तो पता चलेगा। आमना सामना होना जरूरी है। आसुरी शक्ति ज्यादा पावरफुल है। हाँ, शास्त्रों में भी दिखाया गया है देवता भागते हैं कि भगवान अगर देवताओं का सहयोग न करे तो देवताएं कभी भी असुरों से जीत नहीं पा सकते। तो देव आत्माएं हैं कमजोर, राइटियस हैं कमजोर, और लेफ्टिस्ट हैं पावरफुल। ये पावर उन्होंने कहाँ अर्जित की? संगम युग में उन्होंने जो योग लगाया है निराकार के साथ, दृष्टि दी, बल बेविचारी दृष्टि ली है। लेकिन जो तपस्या उन्होंने जितनी जास्ती की है उतनी देव आत्माओं ने नहीं की। अभी इतना महत्व दे रहे हैं, अमृत वेला सुधारा तो सब कुछ सुधारा। यहाँ हाथ उठाया जाए कि अमृत वेला से कौन कौन संतुष्ट है, हाथ उठाओ, तो कितने परसेंटेज निकलेंगे? ये देश है वीर जवानों का। कैसे वीर जवान? अलबेलों का, मस्तानों का। बुद्धि में बैठा हुआ है भगवान हमारा साथी है। 12-12 के 9 ग्रुप हैं, तो ब्राह्मण जो होते हैं ब्रह्मा की संतान, वो 9 कुरी के माने गए हैं। ये एक ही कुरी के होते हैं, 9 कुरिये के ब्राह्मण होते हैं। 9 कुरी एक दूसरे से श्रेष्ठ होती हैं, एक दूसरे से नीच भी होती है। ऊंचते ऊंचे है सूर्यवंश, तो जो ऊंच कुरी वाले होंगे वो पहले सूर्यवंश में आवेंगे,
या नीची कुरी वाले पहले सूर्यवंश में आ जाएंगे, ऊंची कुरी वाले पहले सूर्यवंश में आ जाएंगे। बाद वाले नंबरवार हैं, परसेंटेज में कहे जाएंगे। तो रुद्रमाला 108 की तो है, 9 धर्म की आत्माएं तो हैं। जो जल्दी सूर्यवंश के बन जावेंगे वो द्वापर कलयुग में जाके पहले कन्वर्ट होंगे या बाद में कन्वर्ट होंगे? बाद में कन्वर्ट होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 1-2 जन्म से कन्वर्ट हुए हैं, नीचे गिरे हैं, वो जल्दी चेंज होंगे या द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट हो गए थे वो जल्दी चेंज हो जाएंगे? हैं? कौन? जो बाद में नीचे गिरे हैं वो जल्दी चेंज हो जाएंगे। हाँ, जो अभी 1-2-4 जन्म से ही कन्वर्ट हुए हैं वो जल्दी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर संग का रंग कम लगा है। और जो द्वापर की आदि से ही कन्वर्ट हो गए थे वो तो लंबे समय का उन्होंने संग का रंग लिया है दूसरे धर्मों का। तो छिलका मोटा हो गया या पतला है? मोटा छिलका हो गया, और धर्मों का देह अभिमान का, इसलिए उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। जैसे तत्ता तवा, गर्म तवा बहुत होता है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें डालते जाओ, धर धर ऐसे ऐसे छप्पे मारते जाओ, क्या होता जाएगा? सारा गर्म होकर के उड़ जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान जल की बूंदें, कितना ज्ञान मिलता है, सारा गर्म तवे की मुआफिक उड़ जाता है। जैसे कि गांठ बांध रखी हो, सुधरेंगे ही नहीं। अब भगवान आया हुआ है, पकड़ लिया है गले से, तो सुधरना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा। भगवान बाप ने सरेंडर किया है या झूठे आदमी ने सरेंडर किया है? भगवान ने पकड़ा है, भगवान ने सरेंडर किया है, तो भगवान ज्यादा सर्वशक्तिवान है या माया की जीत हो जाएगी? आखिर में तो भगवान की जीत होगी। तुम कितना भी माया की तरफदारी लेते रहो, सुनंती कथंती बागंती होते रहो, फिर भी क्या करेगा? जैसे बिल्ली है ना, चूहे को पकड़ लेती है, चूहा फड़फड़ा के निकल जाता है, इधर उधर कहीं बिल में घुस, इधर उधर कहीं छुप जाता है, तो बिल्ली क्या छोड़ देगी? छोड़ती नहीं है, ढूंढती रहती है, पंजों से खोदती रहती है। तो ऐसे ही है, बाप ने जिन बच्चों को पकड़ लिया उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये तो विदेशी आत्माएं होती हैं, विधर्मी, जो पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ज्यादा आत्माओं की संख्या ऐसी है जो श्रीमत पर नहीं चलती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है, दूसरे देशों में कन्वर्ट होकर के जाती है। उनकी निशानी बता दी, मालूम है क्या निशानी बता दी? तो मुरली में निशानी बताई है, जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो श्रीमत की एक बात मानेंगे और दूसरी बात नहीं मानेंगे। ये पक्की निशानी है। कम से कम मानना तो चाहिए है। अरे जानने की बात अलग, गहराई तक,
जो सच्चाई है उसको मान तो लेना चाहिए, लेकिन वो पहले नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब लास्ट में धर्मराज के डंडेबाजी शुरू होगी तो मान जाएंगे। ये भूत हैं, भूत। भूत कौन बनते हैं? हाँ, छोटा बच्चा भी बता रहा है, जो बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं पूरे, वो भूत प्रेत बनने वाली, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा अर्थात मनुष्य आत्मा बनते हैं। चाहे वो ब्रह्मा कुमार हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो, असली तो बात दूसरी है। चाहे वो ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले हों, चाहे इब्राहिम के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, बौद्धी धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, वो आत्माएं श्रीमत की कोई बात को, हाँ, कोई बात को मानेंगी, कोई बात को नहीं मानेंगी। उन्हीं की निशानी है कि पूरी श्रीमत को न मानने के कारण वो पाप कर्म करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जो श्रीमत के पूरे जानकार होंगे, कम से कम आम रीति से, खास नहीं, खास खास वाले तो मुख्य मुख्य मालाओं में आ जाते हैं, लेकिन आम रीति से जो श्रीमत को जानने वाले हैं वो असल सूर्यवंशी हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे कम से कम भगवान बाप की बोली हुई हर बात को मानेंगे जरूर। पूरा जानने के लिए प्रयत्न करें या न करें, चलने के लिए प्रयत्न करें या न करें, दूसरों को चलाने के लिए पुरुषार्थ करें या न करें, लेकिन क्या जरूर करेंगे? मानेंगे जरूर सच्चाई को। जो और धर्मों के हैं सब तो सूर्यवंशी नहीं है, चंद्रवंशी भी हैं, इस्लाम वंशी भी हैं, बौद्धी वंशी भी हैं, क्रिश्चियन वंशी भी हैं। तो जो और धर्मों से कनेक्टेड हैं अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में भी और धर्म वालों से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी बात मानते हैं। शिव बाबा की बात, आधी बात शिव बाबा की मानेंगे और आधी बात अपने गुरुओं की मानेंगे, या जिनसे रज रज के बातें करते हैं उनकी बातें मानेंगे। दिल की बात उन गुरुओं को दिलावर समझ करके बताएंगे, बाबा को नहीं बताएंगे। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो नीचे के मण को बन जाएंगे माला के, ऊपर वाले मण के नहीं बनेंगे। तो ग्रुप तैयार हो रहे हैं अभी, आगे आने वाले टाइम में 9 ग्रुप क्लियर दिखाई पड़ेंगे, एडवांस पार्टी में भी दिखाई पड़ेंगे। एक भी पावरफुल ग्रुप बनने पर एक दूसरे को खींचते हुए माला का संगठन बन जाएगा। संगठन माना यूनिटी, पूरी माला तैयार हो जाएगी। तो एक संगठन तो जरूर पावरफुल बनेगा, और वही पावरफुल बनेगा जिसने 63 जन्म अच्छे कार्य किए होंगे। उसे आखिरी जन्म में भी ईश्वरीय मदद मिलती है। वो आत्माएं इस आखिरी जन्म में दुनियादारी से मुक्त अनुभव करेंगी ताकि ज्यादा ईश्वरीय सेवा कर सके। उनको जास्ती बंधन नहीं होगा, और थोड़ा बहुत तो बंधन होगा भी तो उसकी वो परवाह नहीं करेंगे। उनका एक ही लक्ष्य है
सूर्य का बच्चा बनना, बाप का बच्चा होगा, असल बच्चा होगा, असल खून के बाप का खून होगा, तो किसको मदद करेगा? बाप को ही मदद करेगा। कथा आती है कंस की। कंस अपने बाप का असल बच्चा था कि दूसरे बाप का खून था? दूसरे बाप का खून था, तो बाप का मददगार नहीं बना। यहां भी बाप सदैव आत्मा है, देहभान नाम निशान को नहीं है। तो ऐसे आत्मिक बाप के जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, उनका खून ही स्वाभिमानी है। देह अभिमानियों का खून इनके अंदर नहीं होता है। ये संकल्पों का खून है, स्थूल खून की बात नहीं है। जो बाप ने सोचा, जो बाप ने बोला, जो बाप ने डायरेक्शन दिया, फरमान किया, उसी को फॉलो करेंगे। दूसरों का सुनाया हुआ नहीं सुनेंगे। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो बाप का संगठन मजबूत बनेगा। सूर्यवंशियों का संगठन, सूर्य का संगठन मजबूत बनेगा तो सूर्य से रोशनी लेने वाले और भी ग्रह उपग्रह हैं। सब एक जैसे तो नहीं है, वो भी फिर नंबर बार आकर्षित होते हैं। तो धीरे धीरे माला तैयार हो ही जाएगी। कौन सी माला ऊंची? रुद्रमाला। रुद्रमाला की मणके बनना है। खुश नसीबी है, ये भगवान की माला है। रुद्र से ऊंचा कोई और है क्या? 8 की माला। 8 की माला वो शिव के बहुत प्यारे बच्चे हैं। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। शास्त्रों में उन्हें अष्ट दिग्पाल कहा है। दिग माने दिशाएं, 8 दिशाओं की पालना करने वाले। 4 दिशाएं मुख्य और उनके 4 कोने। कितने हुए? 8। 8 दिशाओं की पालना करने वाले अष्ट दिग्पाल वो ऐसे बच्चे हैं जो भगवान की पढ़ाई हुई जो पढ़ाई है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय में सबसे ऊंचा नंबर पाते हैं। पास विद ऑनर। कोई भी पाप की सजा नहीं भोगते। इतनी गहरी याद में रहते हैं कि अपने सारे पापों को भस्म कर लेते हैं। उन बच्चों को शिव बहुत प्यार करता है और सर के ऊपर वो 8 की माला रखी हुई दिखाते हैं। और उन 8 में भी है, जैसे 8 रत्नों की, 9 रत्नों की अंगूठी होती है, उनमें 8 आसपास हैं और बीच में हीरा डालते हैं। तो ऐसे ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य षष्ठी में हीरो पार्टधारी का पार्ट भी है, जो बाप समान पुरुषार्थ करके स्टेज प्राप्त कर लेता है। निराकारी स्टेज, वो ही निराकारी स्टेज है जो दुनिया में सार्वभौम पूजी जाती है। 8 में आने वालों की निशानी क्या बताई? जब से ज्ञान में आए होंगे तब से ही
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नो। मेरा तन अर्पण होगा तो बाप के कार्य में लगेगा। तन में चाहे कान हो तो बाप का ज्ञान सुनेंगे, आंखें हैं तो बाप को देखेंगे, मुख है तो बाप का ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे, हाथ हैं तो बाप की सेवा में लगेंगे, पांव हैं तो ईश्वरीय सेवा में दौड़ लगाएंगे, नहीं तो कहीं भी पांव से भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि घूमना फिरना भूतों का काम है। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से वो अपनी जेब का कमाया हुआ कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे देह के संबंधियों के पीछे। तन की कोई सेवा, कोई इंद्रियों की सेवा देह के संबंधियों के प्रति नहीं लगाएंगे। अरे देह के संबंधी तो छोड़ो, अपने पेट के लिए भी धंधा नहीं करेंगे, ईश्वरीय धंधा करेंगे, क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय हो जाता है आरंभ से ही क्या कि बाप ने कहा है मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो उन्हें पक्का निश्चय हो जाता है कि जब भूख मरेंगे ही नहीं, चाहे अकाल पड़े, चाहे दुकाल पड़े, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, चाहे भूकंप आए, मकानात गिर जाएं, तो भी हमको पेट की चिंता नहीं। भले खिचड़ी मिले, क्या खिचड़ी मिले, हम पीछे हटने वाले नहीं। क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं अच्छा नहीं दूंगा, न कपड़े दूंगा, न खाने को दूंगा, न मकान दूंगा, अच्छा नहीं दूंगा, एकदम खराब भी नहीं दूंगा। जैसे नालों के किनारे बेगर्स पड़े रहते हैं झोपड़ियों में, ऐसे रहने का तो मैं मकान भी नहीं दूंगा, लेकिन साधारण जरूर दूंगा। तो इस बात पे उनको संतुष्टि हो जाती, क्या कि हम साधारण में ही प्रसन्न हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वो 8 की ये निशानी बताई। वो हीरों का वंश ही अलग है, उनको रतन नहीं कहेंगे। क्या रतन कहेंगे? नहीं, रतन कहेंगे तो हीरों के अंदर जो छोटे से छोटा हीरा होगा, उस छोटे से छोटे हीरे के मुकाबले भी रतन की वैल्यू कम होगी। तो वो है अष्टदेव। जो देव होते हैं वो 84 जन्म सुख भोगने वाले होते हैं, परंतु आखिरी जन्म में नीचे जरूर गिरते हैं। इसीलिए मुरली बोला है कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं, तो उनको असली देवता कहेंगे या ज्यादा तो भोगने वाले को देवता कहेंगे? देवता देने वाले को कहा जाता है या लेने वाले को कहा जाता है? उन तथाकथित ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियों में देवता ज्यादा होंगे या देवता ज्यादा होंगे? देवता ज्यादा होंगे। असली देवता वो है जो अपने लेने की चिंता न करे। अच्छा हमको खिचड़ी ही सही, अच्छा पतली खिचड़ी रोज हमें खिला देते, हम प्यार से खाते हैं। पतली दाल खिलाते रहो। दालें आजकल बहुत कास्टली हो गई ना,
तो कोई बात नहीं, पानी पानी दाल दे दो बनियों वाली, और रोज खाते रहेंगे प्यार से। कपड़े भी कोई जरूरी नहीं है, एक जोड़ी अगर कपड़ा भी उनके पास बचा होगा तो मांगेंगे नहीं, क्या हमको कपड़ा दे दो, रोज उस कपड़े को धोएंगे और रोज पहनेंगे। चप्पलों की 20 जोड़ियां उन्हें नहीं चाहिए, नहीं भी होगी तो भी क्या नंगे पांव आदमी जिंदगी नहीं बिताता? अरे भगवान के लिए क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। तो पदार्थों की उनको परवाह नहीं होगी, पदार्थों से उनको प्यार नहीं होगा, व्यक्तियों से भी उनको प्यार नहीं होगा, संबंधों से भी उनको प्यार नहीं होगा। जब से ज्ञान में चले होंगे, चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस हो, उनके जीवन में एक गुण सदैव लक्षित होगा, नष्टो मोहा। कैसे नष्ट मोहा? देह से नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से भी नष्ट मोहा, देह के संपत्तियों से भी नष्ट होगा। तो ऐसी आत्माएं जिनका पहला गुण अव्वल नंबर में होता है, आदि से लेकर के लक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, वो अष्टदेव में क्यों नहीं आवेंगे? जरूर आनी चाहिए। नष्टमोहा की तो पहचान है ही उनके जीवन में, देखो कुरेद कुरेद के देखो। लेकिन दूसरी पहचान और भी है, क्या? बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। 2-4 दिन भी कनेक्शन नहीं होगा बाप के साथ, इंद्रियों का, तो वो तलख आ जाएगी, रह नहीं सकते। और बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। माने उनका कनेक्शन एक बाप से, बाप का कनेक्शन उन बच्चों से बना रहेगा, बुद्धि के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा भी? बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं। दुनिया में भी बाप जिन बच्चों से बहुत आशा करते हैं, उन बच्चों को प्यार में लेकर के सर पर चढ़ा के रखते हैं, कंधे पर चढ़ा के रखते हैं, तो बाप साकार होते हैं या निराकार होते हैं? तो यहाँ भी जो जगत गुरु कहो, जगत पिता कहो, सुप्रीम टीचर कहो, जो एक ही है, वो साकार रूप में है या सिर्फ निराकार है? हैं? साकार रूप में है। साकार जो ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से कनेक्शन रखे बगैर वो रह नहीं सकते। कम से कम कान से आवाज जरूर सुनेंगे। मुख का कनेक्शन कान से रहेगा या नहीं रहेगा? है? रहेगा। कितनी भी दूर हो जाएं। वैसे तो जब भगवान बाप आते हैं तो दुनिया छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है? धर्म पिताएं आते हैं तो दुनिया बड़ी होती जाती है, और शिव बाप आते हैं तो दुनिया छोटी हो जाती है। दुनिया के एक कोने में बैठ जाओ, क्या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सिडनी में बैठ जाओ, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी शहर, और कनाडा के एकदम नॉर्थ में जो शहर है
वहां बैठ करके कनेक्शन जोड़ लो। 1 सेकंड में कनेक्शन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो दुनिया छोटी हो गई, बड़ी हो गई? छोटी हो गई। तो बाप जब आते हैं तो जो 8 बीज रूप आत्माएं हैं इस सृष्टि की, 8 दिक्पाल हैं, उनके लिए दुनिया छोटी कर देते हैं। और उस छोटी दुनिया में बाप जब चाहे और बच्चे जब चाहें तो बाप के साथ मिलन मेला मना सकते हैं। एक संगठन तो जरूर पावरफुल बनेगा, और वो ही पावरफुल बनेगा जिसने 63 जन्म अच्छे कार्य किए होंगे। उसे आखिरी जन्म में भी ईश्वरीय मदद मिलती है। वो आत्माएं इस आखिरी जन्म में दुनियादारी से मुक्त अनुभव करेंगी ताकि ज्यादा ईश्वरीय सेवा कर सके। उनको जास्ती बंधन नहीं होगा, और थोड़ा बहुत तो बंधन होगा भी तो उसकी वो परवाह नहीं करेंगे। उनका एक ही लक्ष्य है, सूर्य का बच्चा बनना। बाप का बच्चा होगा, असल बच्चा होगा, असल खून के बाप का खून होगा तो किसको मदद करेगा? बाप को ही मदद करेगा। कथा आती है कंस की। कंस अपने बाप का असल बच्चा था कि दूसरे बाप का खून था? दूसरे बाप का खून था तो बाप का मददगार नहीं बना। यहां भी बाप सदैव आत्मा है, देहभान नाम निशान को नहीं है। तो ऐसे आत्मिक बाप के जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनका खून ही स्वाभिमानी है। देह अभिमानियों का खून इनके अंदर नहीं होता है। ये संकल्पों का खून है, स्थूल खून की बात नहीं है। जो बाप ने सोचा, जो बाप ने बोला, जो बाप ने डायरेक्शन दिया, फरमान किया, उसी को फॉलो करेंगे। दूसरों का सुनाया हुआ नहीं सुनेंगे। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो बाप का संगठन मजबूत बनेगा। सूर्यवंशियों का संगठन, सूर्य का संगठन मजबूत बनेगा तो सूर्य से रोशनी लेने वाले और भी ग्रह उपग्रह हैं। सब एक जैसे तो नहीं है, वो भी फिर नंबर बार आकर्षित होते हैं। तो धीरे धीरे माला तैयार हो ही जाएगी। 108 की माला। 108 मंत्रा की माला बनाई गई है, तो वो ज्यादा संख्या में नहीं बनी, और क्यों बनी? ज्यादा संख्या में नहीं बनी। 108 की जगह 197 बन जाती, 109 और 110 की माला बन जाती। सो कैसे बनेगी? दुनिया में जितने मनुष्य होते हैं उन सभी मनुष्यों को कितनी राशियों में बांटा गया है?
इससे ज्यादा राशियों में क्यों नहीं बांटा गया? क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े धर्म पिता हैं और उनके फैलाए हुए धर्म हुए हैं, जो धर्म की धारणाओं को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, उन धर्म के मानने वाले लोगों में से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं हैं, उन चुनिंदा आत्माओं की ही माला बनती है। और हर धर्म से 12 आत्माएं उठाई जाती है। 9 ही मुख्य धर्म हैं। आज की दुनिया में जो भगवान से नंबरवार प्राप्ति करने वाले हैं। ऐसे 9 प्रकार के ग्रुप हैं, 9 धर्मों के 9 ग्रुप हैं 12 के। तो 12 और 9 का गुणा किया तो कितने हुए? 108 की माला है। ये राजाई प्राप्त करने वालों की माला है, प्रजा वर्ग की माला नहीं होती है। भगवान से राजयोग सीखकर जिन्होंने राजाई प्राप्त की, कोई भी धर्म के हों, क्योंकि सभी धर्मों में राजाएं हुए हैं और उन राजाओं को राजाई भगवान ने ही सिखाई थी। राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई स्कूल नहीं होता है दुनिया में। ये स्कूल सिर्फ भगवान ही आकर के खोलता है। तो भगवान आते हैं तो उन राजाओं को डिक्लेयर करते हैं। उनकी संख्या भी संसार में विख्यात होती है। वो श्रेष्ठ आत्माओं की माला ऐसे नहीं भारत में ही, हिंदू धर्म में ही सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है। दुनिया के सभी धर्मों में माला सिमरण करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि ये माला के दाने उन श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार हैं, जो भगवान के गले का हार बनी थी, जिन्होंने भगवान की पढ़ाई सच्चाई से पढ़ी थी। 108 की माला में आने वालों की खास पहचान क्या होती है? राजा है ना, स्वाभिमानी है। राजाएं स्वाभिमानी होते हैं या पराधीन होते हैं? हैं? स्वाभिमानी होना पसंद करते हैं कि पराधीन होना पसंद करते हैं? स्वाभिमानी होते हैं। 108 के लिए मैंने क्या पुरुषार्थ है? 108 की लिस्ट में आने के लिए क्या पुरुषार्थ है? वो 2018 से पहले ही राजधानी में आकर के संगठित हो जाएंगे, एक के कंट्रोल में रहेंगे, एक की बात मानेंगे, एक की धारणाओं को फॉलो करेंगे, बताई हुई धारणाओं को फॉलो करेंगे, एक के धर्मावलंबी होंगे, एक धर्म पिता को मानेंगे, एक मत को मानने वाले होंगे, एक भाषा को मानने वाले होंगे, प्रेफरेंस देने वाले होंगे, या अनेकता को प्रेफरेंस देने वाले होंगे, एक कुल के होंगे या और कुलों के भी होंगे? एक कुल के। बस ये पहचान है। ये पहचान से ही साबित होगा
कि वो सूर्यवंश के पक्के नहीं है जो 8 की राजधानी में आ जाए। कुछ न कुछ 100 का जो गिनती है उस लिस्ट में होंगे। जो 100 हैं पक्के सूर्यवंशी होंगे या बाद में आने वाले होंगे? नंबर बार बाद में आने वाले। बाद में 108 में जाने के लिए वो सारा पुरुषार्थ करना पड़े जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वालों के लिए बाबा वाणी में बताते हैं। क्योंकि राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले ही 108 राजा बनते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे या कम पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा नहीं बनेंगे, राजघराने में जन्म ले सकते हैं। प्रिंस या प्रिंसेस बनकर के रह जाएंगे परंतु राजा नहीं बनेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में बाप की जो पढ़ाई हुई पढ़ाई है वो अच्छी तरह उतरनी चाहिए। ये 108 राजाओं की माला उन आत्माओं की यादगार है जिन आत्माओं को सारी दुनिया के हर धर्म के लोग याद करते हैं। हर धर्म में माला घुमाई जाती है। माला के एक एक मणके को स्मरण करते हैं। तो उन्होंने पढ़ाई का विशेष महत्व दिया होगा, तब तो सारी दुनिया उनको याद करती है। भगवान के साथ उनका भी स्मरण किया जाता है। क्योंकि बाप उन बच्चों को आप समान बना करके जाते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रुद्रमाला के मणके बसते हैं। रुद्र शंकर को कहा जाता है। ये 108 दुनिया का कल्याण करने के लिए रौद्र रूप धारण भी करते हैं, परंतु दुनिया के ऊपर रौद्र रूप बाद में धारण करते हैं। पहले अपने लिए रुद्र बन जाते हैं। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। फुल बैगर नहीं बनेंगे तो फुल प्रिंस भी नहीं बनेंगे। तन मन धन सब तेरा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा करके दिखाएं जो खुद को भी संतुष्टि हो और दुनिया वाले भी कहें कि इसका जीवन जितना अर्पण में बना है और जितना बड़ा ज्ञान का दर्पण बना है, इतना दुनिया में माला के मणकों के अलावा और कोई नहीं बन सकता। परीक्षा में पास होंगे। जो राजयोग की परीक्षा है, पढ़ाई की आखिरी पेपर है, फाइनल पेपर, उसमें पास होंगे। वो ही तो 108 की माला के दाने बनेंगे, अर्थात राजा बनेंगे राजयोग सीखकर।
तो आखिरी परीक्षा का नाम नहीं मालूम? आखिरी परीक्षा क्या होगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कैसे नष्टो मोहा? अपनी देह से भी नष्टो मोहा। कल खलास होती हो सो आज खलास हो जाए। खलास न होती हो, कल बर्फ में दबने वाली हो तो आज दब जाए। कोई परवाह नहीं। देह से नष्ट मोहा, देह के जन्म जन्मांतर और इस जन्म के संबंधियों से नष्ट मोहा। देह के पदार्थों से नष्ट मोहा। ऐसा उनका पुरुषार्थ होगा, यही उनकी पहचान होगी। श्वासों श्वास उनकी स्मृति में एक बाप ही बसा होगा। क्या हम ऐसा करें? कितनी जल्दी हम ऐसा करके दिखाएं जो बाप हमको अपने गले की माला बना ले, अपने गले से चिपका ले। मैं बाप के गले की माला बन जाऊं, ऐसी हरदम तमन्ना लगी होगी। कठोर से कठोर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो बाबा ने बोला है, तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, लो अभी काट लो, ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा कर दो। ऐसा पुरुषार्थ होगा उनका। 16,000 की माला। भगवान आते हैं तो राज परिवार का संगठन करते हैं ना। कितनों का होता है परिवार? 16,108 प्रिंसेस का परिवार है। भले उसमें अच्छे पुरुषार्थी भी है और खराब से खराब पुरुषार्थी भी है। यथा राजा तथा प्रजा तो होती है। लेकिन हैं सब पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाली। नंबर 1 भगवान आते हैं तो पहली प्रतिज्ञा का क्या कराते हैं? पवित्र रहो। तो 16,000 पवित्रता का कदम बढ़ाते हैं और बाकी तो प्रजा वर्ग में आते हैं। प्रजा माने प्रभावित होने वाले। इसलिए बोला 16,000 ही सरेंडर होते हैं और बाकी सरेंडर होने की लिस्ट में नहीं आते। ये भगवान आकर के राजयोग सिखाता है। और राजयोग सीखने वालों की वास्तव में संख्या कितनी है? प्रजा भी राजयोग सीखती है, लेकिन आज संदेश लिया और कल घर में बैठ गए। हिम्मत नहीं है। और राजयोग सीखने वालों में हिम्मत आती है। 16,000 तो वो है जो सारी दुनिया से मुख मोड़ करके अंतिम जब रिजल्ट निकलता है तो एक शिव बाबा, दूसरे न कोई। 16,000 की माला में कौन आवेंगे? 16,000 की माला जो है वो राज परिवार में आने वाली है, राजयोग सीखने वाली है। जिन्होंने राजयोग सीखा है वो राजयोग सीख करके राजा बने हैं। जो सरेंडर नहीं होते मन बुद्धि से सरेंडर है, उनकी एक्ट में भी भरी हुई है सरेंडर पना। जैसे चलाएं वैसे चलते हैं तो वो भी आ सकते हैं,
नहीं तो बाबा की ये वाक्य हल कैसे होगा? बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। ऐसे बहुत से हैं अंदर वाले सरेंडर होने वाले। देखने में तो ये आते हैं कि कागज पे सरेंडर है, दुनिया को कागज दिखाते हैं, देखो हम सरेंडर है, लेकिन बात कोई नहीं मानते, हर बात में अपोजिशन कर देते हैं। तो वो बन जाएंगे हैं? वो आ जाएंगे राज परिवार की लिस्ट में। वो राजाओं के उनके कोई गुण होंगे? नहीं होंगे। जिनके गुण होंगे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, तो क्यों नहीं आवेंगे? मन से इच्छा हो कि मुझे राज परिवार में ही रहना है। सिर्फ इच्छा नहीं, प्रैक्टिकल में भी देखा जाएगा कि इच्छा ही इच्छा, वाचा ही वाचा है क्या? सिर्फ इच्छा करने से, सिर्फ वाचा बोलने से हो जाता है? नहीं। राजा रानी कौन बनेंगे? नहीं, ये नहीं बोला। 16,108 जो हैं उनमें महाराजा महारानी भी बनते हैं, राजा रानी भी बनते हैं, महामंत्री भी बनते हैं और छोटे बड़े पदाधिकारी भी बनते हैं। टोटल मिला करके त्रेता के अंत तक कितनों की माला बन जाती है पद प्राप्त करने वालों की? 16,108। ये माला सतयुग के आदि में इतनी बड़ी नहीं होती है, त्रेता के अंत तक पहुंचते पहुंचते 16,108 पदधारी, उनका हिसाब किताब सामने आ जाता है। ऐसे नहीं है 16,108 सब राजा बनते हैं। राजा तो सिर्फ 108 ही बनेंगे, बाकी राजा के सहयोगी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे या राजा बनेंगे? क्या बनेंगे? पदाधिकारी बनेंगे। 16,000 में नीच पद कौन पावेंगे? अष्टदेव जो हैं वो भी भगवान के बच्चे हैं जो सजा नहीं खाते हैं, बाकी सब सजा खाते हैं। तो जो सजा खाने वाले बच्चे हैं, क्या वो भगवान के बच्चे नहीं हैं? क्यों नहीं है? बच्चे तो हैं, लेकिन दुष्ट कर्म करने वाले हैं, नहीं मानते हैं। तो फिर उनको सुधारने के लिए क्या किया जाता है? दंड विधान करना पड़ता है। बच्चे तो हैं, सजा खाते हैं, तो पद कम हो जाता है। माने कम पद पाने वाले बच्चे हैं। बच्चे तो सरेंडर होने वाले, बाप के परिवार के बनने वाले प्रैक्टिकल में 16,108 हैं, चाहे वो मेल के रूप में हो चाहे फीमेल के रूप में हो। दोनों ही 16,108 के अंदर है। बाकी कोई बात जल्दी मान लेते हैं, कोई बात नहीं मानते हैं। बात नहीं मानते हैं, अड़ जाते हैं, तो सजा खाते हैं। सजा खाते हैं, उतना पद नीचा हो जाता है। कोई तो 16,000 में ऐसे भी हैं जो 21 जन्मों में से जो आखिरी जन्म होगा, उस आखिरी जन्म में अंतिम 2-4 वर्षों में जाकर के प्रिंस या प्रिंसेस बनेंगे। एक जन्म के लिए 2-4 वर्षों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाएंगे, बाकी दास दासी बनते रहेंगे।
तो वो दास दासी बनना अच्छा या प्रजा वर्ग में साहूकार बनना अच्छा? उनसे तो अच्छा है प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहें। सरेंडर होना है तो बुद्धि को सरेंडर करके रखना है, जैसे चलाए वैसे चलना है। सर अंडर